Hello students, welcome to the physics class. We are continuing our chapter light reflection and refraction. So next topic we have is lens formula. जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था इन केस ऑफ मिरर, अब हमारे पास है लेंस फॉर्मूला. रिलेशन ये भी एफ वी एंड यू के बीच में ही दे रहा. द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स यू, डिस्टेंस ऑफ द इमेज मीन्स वी, and the focal length f of the lens is called lens formula or lens equation. रिलेशन क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. लेंस में माइनस, मिरर में प्लस. लेंस माइनस, ठीक है, लेंस में क्या आता है? माइनस आता है. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस माइनस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. लेंस फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेबल रहेगा फॉर बोथ कन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव लेंस, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. अब जब हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो जो भी हमारे पास नॉन पैरामीटर्स हैं उनके जो साइंस हैं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने उनको साइंस असाइन किए हैं कि पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है. तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे पैरामीटर्स की तब हमने उनको प्रॉपर साइन देना है. दे शुड बी यूज विद प्रॉपर साइन एज पर द साइन कन्वेंशन. नो साइन शुड बी असाइन टू द अननोन पैरामीटर ड्यूरिंग कैलकुलेशंस. जैसे मान लो हम वी कैलकुलेट करें किसी न्यूमेरिकल में, इसको हमने कोई साइन नहीं देना, ठीक है. बाद में जब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे वो अपने आप ही -10 या +10 जो भी आ रही है, मतलब वो साइन जो है उससे साथ ऑटोमेटिकली आएगा. उससे हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये राइट में बन रही है या लेफ़्ट में बन रही है, बट पहले उसको कोई भी साइन नहीं देना. नेक्स्ट इज़ मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ तक डेफिनेशन सही है. h1 बाय में h0. जैसे अगर हम इमेज की हाइट को दिखा रहे हैं बाय h1 या h' और अपॉन में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट की हाइट. तो लेकिन मिरर के केस में क्या था? -v/u. and in terms of object distance and image distance in case of lens magnification comes out to be +v/u. यहाँ पर माइनस नहीं आता, ये +v/u या हम बोल सकते हैं क्या है? h'/h है. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस कैन बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. किस पे डिपेंड करता है ये? डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर. साइज क्या है और नेचर क्या है. केस 1, अगर हाइट इक्वल हो जाती है, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन मैग्नीफिकेशन क्या होएगी? ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे बिकॉज इक्वल है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी? 1. तो मैग्नीफिकेशन 1 होएगी इफ़ द साइज ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेकेंड केस है अगर इमेज है वो बड़ी बन रही है, h' मतलब h ऑफ इमेज इज़ ग्रेटर दैन h_o मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. देन न्यूमरेटर बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगी? ग्रेटर दैन 1 मतलब इमेज क्या है? मैग्नीफाइड है. इफ़ m इज़ लेस देन 1 मतलब जो हाइट ऑफ द इमेज है अगर वो लेस देन आ रही है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो हमारे पास क्या आएगा? मैग्नीफिकेशन लेस देन 1. इसका मतलब क्या है? जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, मतलब स्मॉल इन साइज है. फॉर बोथ टाइप्स ऑफ लेंसेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट को तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रखते हैं, तो हाइट हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव. किस केस में? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. बट हाइट ऑफ द इमेज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो हम क्या बोलेंगे? वो पॉजिटिव है. बट अगर वो रियल एंड इन्वर्टेड है तो क्या है? नेगेटिव. एज पर साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज द हाइट ऑफ एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इज नेगेटिव एंड हैंस द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस विल बी नेगेटिव व्हेन इट प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. सो हमारे पास क्या आता है? अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है
तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बिकॉज एच ओ जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, एच डैश अगर नेगेटिव हो रहा, ओनली इन दैट केस मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, दो क्वांटिटीज का रेशो तब नेगेटिव आएगा, एटलीस्ट वन उसमें क्या हो, नेगेटिव, एक नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव है और इमेज नेगेटिव होगी, उस केस में ही हमारी मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं जो इमेज है वो क्या है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। पावर ऑफ अ लेंस, अब आप जब स्पेक्टिकल्स जो आप यूज़ करते हो जिसकी आई साइट वीक हो जाती है, तो वो बोलते हैं कि कितने नंबर का चश्मा है तेरा, कितने नंबर का स्पेक्स लगा हुआ है, तो वो बोलते हैं 1.5 टू 1, 0.25, तो वो क्या बताता है, वो पावर बताता है। ठीक है, पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, जब एक रे ऑफ लाइट, सपोज करो एक रे ऑफ लाइट लेंस में से पास कर रही है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है तो वो बैंड नहीं करेगी, बट एक्सेप्ट व्हेन इट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, उसमें बैंडिंग होएगी। द बैंडिंग ऑफ द लाइट रेज टुवार्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस एंड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज डाइवर्जेंस। अगर अवे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो मतलब वो क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, इन डिफरेंट डायरेक्शन स्प्रेड हो रही है, दिस इज़ नोन एज डाइवर्जेंस। और लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है मतलब वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। The degree of convergence or divergence of a lens is expressed in terms of its power. किसी लेंस की कितनी पावर है कि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, दैट डिग्री, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। लेंस ऑफ अ शॉर्ट फोटो लेंथ, अगर किसी लेंस की फोटो लेंथ कम है, मतलब छोटे सा स्फीयर है, कम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो उस केस में कम रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब फोटो लेंथ भी स्मॉल आएगी। अगर इस केस में फोटो लेंथ स्मॉल है, फोटो लेंथ स्मॉल होने का मतलब वो रेस तो ज़्यादा डेविएट करेगा, बट अगर उसकी लार्ज फोटो लेंथ है तो वो रेस को लेस डेविएट करेगा। स्मॉल फोटो लेंथ मोर डाइवर्जेंस, मोर फोटो लेंथ लेस डेविएशन। क्लियर? क्या बोल रहे हैं हम कि अगर फोटो लेंथ ज़्यादा तो पावर कम, फोटो लेंथ कम तो पावर ज़्यादा। तो हम ये भी बोल सकते हैं पावर और जो फोटो लेंथ है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 by फोटो लेंथ इन मीटर्स। मीटर में अगर आप फोटो लेंथ मेज़र करो, उसका सिंपल रेसिप्रोकल करो, आपके पास क्या आ जाएगी, पावर। और ये 1/f, f इन मीटर, इसको हम बोलते हैं डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर। 1d इज इक्वल टू क्या आएगा, मीटर इनवर्स, मीटर रेज टू द पावर -1 means if there is a convex lens of power 1 diopter then its focal length is equal to 1 meter। कन्वेक्स लेंस है हमारे पास एक, अगर इसकी पावर 1 डायोप्टर है मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है, देन इट्स पावर विल बी 1 डायोप्टर। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, हैंस पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, हैंस उसकी पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। रेसिप्रोकल करोगे तो साइन तो सेम ही रहेगा। Power of a convex lens will be positive as its focal length is positive. Power of a concave lens is negative as its focal length is negative. Then अगर हमारे पास combination of lenses हैं, means हमने लेंसेज, एक लेंस लिया साथ में एक और लेंस ले लिया, इस टाइप से कंबाइन कर दिए, या 2 कन्वेक्स लेंस भी हम कर सकते हैं, 2 कॉन्केव भी कर सकते हैं, सिमिलरली 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब कम्बिनेशन में अगर हमारे पास लेंसेज हैं तो उस केस में फोकल लेंथ एंड पावर क्या होगी, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज आर f1 f1 और f2 उनकी इंडिविजुअल लेंसेज हैं, देन फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस क्या होगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फोकल लेंथ को
इन्वर्स करके आपने ऐड करवाना है। यहाँ से कैपिटल F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2। और वी कैन से पावर जो होती है वो डायरेक्टली ऐड होती है। ये देखो, अगर मान लो ये भी कन्वर्ज कर रहे हैं, ये भी कन्वर्ज कर रहा है, तो दोनों को मिला दिया तो वो ज़्यादा कन्वर्ज करेंगे। एक ने कन्वर्ज किया, एक ने डाइवर्ज, तो ये कैंसिल कर जाएगा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब पावर तो डायरेक्टली ऐड हो रही है। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो कि जो फोटल लेंथ होएगी वो क्या होएगी, ऑब्वियसली इनवर्स होके ऐड होएगी। क्लियर? देन देयर इज अ न्यूमेरिकल, an object is placed 50 centimeter from a lens that produces a virtual image। इमेज की हमें नेचर गिवन है कि वो वर्चुअल है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है और इमेज की नेचर गिवन है। हमें क्या निकालनी है, फोटल लेंथ ऑफ द लेंस निकालनी है। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इन केस ऑफ लेंस तब बनती है जब इमेज कहाँ बनती है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मतलब v क्या आएगा, नेगेटिव। u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -50, v की क्या हो जाएगी, -10। नाउ अप्लाई द लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की जगह -10, माइनस में 1/u, u की जगह -50, माइनस माइनस कैंसिल होती है, ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस 1/50 बन जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा -4/50। सो फोटल लेंथ विल बी -50/4, दैट इज़ -12.5 सेंटीमीटर। फोटल लेंथ क्या आ रही है, नेगेटिव। दिस नेगेटिव वैल्यू शोज दैट द लेंस इज कॉन्केव। और इमेज भी हमारे पास कौन सी थी, वर्चुअल थी। तो यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि वो कॉन्केव लेंस है। लेकिन एक केस होता है कन्वेक्स में भी, जब हम बिलो फोटोस रखते हैं तो भी हमारे पास वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज आती है। ज़्यादा चांसेस कॉन्केव के थे, बट यहाँ से हमारे पास फोटल लेंथ भी नेगेटिव आई, मतलब हमारे पास श्योर हो गया कि जो लेंस है वो क्या है, कॉन्केव इन नेचर। अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ कोरेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D। पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव होने का मतलब फोटल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी, राइट। तो हमें क्या निकालनी है, फोटल लेंथ निकालनी है। इज़ द प्रेस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये बताना है कि वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। सो पहले पावर से हम फोटल लेंथ निकालते हैं। पावर होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोटल लेंथ, सो फोटल लेंथ विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पावर, दैट इज़ 1/p। 1/1.5 आ जाएगा, तो इसको ये सॉल्व करेंगे, 100/15, ये आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। अब पावर एंड फोटल लेंथ पॉजिटिव है, मीन्स हमारी फोटल लेंथ राइट साइड में है। तो ये कौन से लेंस के केस में होता है, कन्वेक्स। सो द प्रेस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्जिंग और कन्वेक्स एज इट्स पावर इज पॉजिटिव। पावर ऑफ अ लेंस इज 2.5 डायोप्टर। एक लेंस है जिसकी पावर गिवन है 2.5 डायोप्टर। वट इज़ द फोटल लेंथ एंड द टाइप ऑफ द लेंस। फोटल लेंथ के लिए वही पावर इज इक्वल टू 1/f, सो f विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 1/p, दैट इज़ 1/में 2.5, 0.4 मीटर आ गया, और वी कैन से 40 सेंटीमीटर। अब फोटल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, सो द गिवन लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर?